जिस औरत के लिए अमित ने अपने माँ बाप, समाज और इज्जत सब कुछ छोड़ दिया था, अगर उसी औरत का सच एक रात, एक खिड़की और एक वीडियो में कैद हो जाए, तो क्या कोई मर्द जिंदा रह पाता है? शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। वही औरत जो कभी फोन पर रोते हुए कहती थी, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी। आज उसी औरत के घर हर रोज कोई नया आदमी आने लगा था। पड़ोसी चुप थे, दीवालों के भी कान थे, और अमित के दिल में धीरे धीरे प्यार की जगह शक ने घर बना लिया था। उस रात अमित ने सिर्फ इतना कहा, आज देर हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रात उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली है। जब उसने बेडरूम की खिड़की से अंदर झांका तो उसकी सांसें थम गईं, हाथ कांपने लगे, और आंखों के सामने वो दृश्य था जिसे देखकर हर मर्द टूट जाता है। 3 मर्द, एक औरत, और वही औरत उसकी पत्नी। उस पल अमित के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, मैं किस औरत से शादी करके किस नर्क में फंस गया हूं? अमित शर्मा कोई फिल्मी हीरो नहीं था। वो बस एक साधारण सा लड़का था जिसके सपने छोटे थे, लेकिन प्यार बेहिसाब था। नेहा से उसकी मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। नेहा हंसती थी तो अमित को लगता था जैसे सारी थकान उतर गई हो। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, फिर मुलाकातें, और फिर वो वाक्य जो हर प्रेम कहानी की नींव होता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यही वो लाइन थी जिसने अमित को उसके माँ बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया। जब अमित ने घर में शादी की बात रखी तो घर जैसे सन्नाटे में डूब गया। माँ रोने लगी, पिता ने साफ कह दिया, लव मैरिज हमारे घर में नहीं होती। लेकिन अमित ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंख डालकर कहा, अगर नेहा नहीं मिली तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यहीं पहली दरार पड़ी। घर वालों ने आखिरी दाव चला, अगर इस लड़की से शादी की तो ये घर छोड़ना पड़ेगा। अमित ने एक पल सोचा और फिर वो फैसला कर लिया जो जिंदगी भर का बोझ बन गया। ठीक है, मैं घर छोड़ दूंगा। शादी बहुत सादगी से हुई, न बारात, न ढोल, न रिश्तेदारों की भीड़, सिर्फ नेहा के घर वाले थे, वो भी ऐसे जैसे कोई मजबूरी निभा रहे हों। अमित की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती रहीं। शायद मां आ जाए, शायद पिता आखिरी वक्त पर मान जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उस दिन अमित ने समझ लिया, प्यार की कीमत बहुत भारी होती है। शादी के बाद दोनों शहर आ गए। एक छोटा सा किराए का फ्लैट, एक कमरे में पूरा संसार। शुरुआती कुछ हफ्ते बिल्कुल सपनों जैसे थे। नेहा मुस्कुराती थी, अमित थक कर आता था, फिर भी हंसता था। वो कहता, आज थोड़ा कम कमा पाया। नेहा जवाब देती, कोई बात नहीं, हम साथ हैं, यही बहुत है। लेकिन खुशियां हमेशा ज्यादा देर नहीं टिकती। धीरे धीरे नेहा बदलने लगी। अब वो पहले जैसी बातें नहीं करती थी। फोन हमेशा हाथ में रहता। अमित पास बैठता तो स्क्रीन नीचे हो जाती। पहला शक यहीं जन्मा। एक दिन अमित काम से जल्दी लौट आया। नेहा ने दरवाजा खोला, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी। इतनी जल्दी? बस इतना ही कहा। अमित को अजीब लगा, पर उसने खुद को समझा लिया, शायद थकी होगी। लेकिन शक को सबसे ज्यादा ताकत बाहर से मिलती है। पड़ोसी राहुल ने एक दिन सीधे कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, भाई बुरा मत मानना, पर तुम्हारे जाने के बाद घर में अक्सर मेहमान आते हैं। अमित हंस पड़ा, मेहमान? कौन? राहुल ने नजरें झुका लीं, अलग अलग। दिल जैसे किसी ने कस कर पकड़ लिया। कुछ दिन बाद एक दोस्त ने चुपचाप मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया। वीडियो साफ नहीं था, पर इतना दिख रहा था कि अमित के घर में एक अजनबी आदमी दाखिल हो रहा है। अमित ने नेहा से पूछा, ये कौन है? नेहा बिना घबराए बोली, मेरा भाई है। आवाज इतनी सामान्य थी कि अमित चुप हो गया। लेकिन उस रात जब उसने नेहा का मोबाइल चेक किया तो एक और सच्चाई सामने थी, अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे। अमित देर तक स्क्रीन देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। ये पैसे कहां से आए? नेहा सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी? और अमित पहली बार सोच रहा था, कहीं मैं गलत औरत से तो शादी नहीं कर बैठा। उस रात अमित सो नहीं पाया। नेहा उसके बगल में थी, लेकिन पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उनके बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। अमित की आंखें बार बार नेहा के मोबाइल की तरफ जाती रहीं। वो मोबाइल जो अब सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि सवालों की कब्र बन चुका था। सुबह अमित काम पर जाने के लिए उठा। नेहा ने बिना देखे कहा, आज जल्दी मत आना। बस इतना सा वाक्य, लेकिन अमित के दिल में हजारों अलार्म बज गए। क्यों जल्दी ना आऊं?
काम पर अमित का मन नहीं लगा। मशीनें चल रही थीं, शोर था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, घर में कौन आता है मेरे पीछे। दोपहर में उसने राहुल को कॉल किया, भाई अगर आज मेरे घर कुछ अजीब लगे तो मुझे बता देना। राहुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आज नहीं पर कल 3 लोग आए थे। 3? अमित की उंगलियां कांप गईं। शाम को वो जानबूझकर देर से लौटा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने देखा घर के सामने किसी और की चप्पलें पड़ी थीं। दिल ने कहा, भाग जा। दिमाग बोला, सच देख। वो बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे उतर गया और सामने वाली दुकान के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में 3 आदमी बाहर निकले, हंसते हुए, जैसे कोई जीत कर जा रहा हो। अमित का शक अब डर में बदल चुका था। रात को घर पहुंचा तो नेहा ने सवाल किया, आज बहुत देर कर दी? अमित ने मुस्कुराने की कोशिश की, हाँ काम ज्यादा था। नेहा ने बिना देखे खाना परोस दिया। उस रात अमित ने पहली बार महसूस किया, खाना बेस्वाद नहीं था, जिंदगी बेस्वाद हो गई थी। अगले कुछ दिन अमित ने चुपचाप सब देखना शुरू किया। नेहा का बदला हुआ व्यवहार, अचानक आने वाले पैसे, हर दिन कोई नया बहाना। एक दिन अमित ने सीधे पूछ लिया, तुम्हारे भाई तो अक्सर आते हैं? नेहा हंस दी। भाई से मिलने पर इतना शक? उस हंसी में इतना जहर था कि अमित अंदर से सहर गया। झूठ जब सहज हो जाए तो वो सबसे खतरनाक होता है। उस रात अमित ने फैसला कर लिया, वो अब इंतजार नहीं करेगा। उसने नेहा से कहा, कल मुझे रात में देर हो जाएगी, एक जरूरी काम है। नेहा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जिसे अमित समझ नहीं पाया, लेकिन उसने देख लिया, नेहा ने तुरंत किसी को मैसेज किया। खेल शुरू हो चुका था। अमित अगली शाम घर से निकला, लेकिन गया नहीं। वो कुछ दूरी पर अंधेरे में खड़ा हो गया। रात के लगभग 9 बजे एक आदमी आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अमित की सांसें तेज हो गईं। उसने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। वो जानता था, अगर आज सच नहीं देखा तो जिंदगी भर अंधेरे में रहेगा। करीब आधे घंटे बाद घर की लाइटें बुझ गईं। अमित चुपचाप घर के पीछे पहुंचा। वहां एक छोटी सी खिड़की थी, बेडरूम की। वो झुका और अंदर झांका। जो उसने देखा, उस पल उसकी दुनिया टूट कर बिखर गई। 3 मर्द, एक बिस्तर और बीच में नेहा। अमित की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसने कांपते हाथों से पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। उसकी सांसें रुक सी गईं। मैं किससे शादी कर बैठा हूं? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। अमित ने दरवाजा नहीं खटखटाया। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा और तभी उसने देखा, नेहा उठी और खिड़की की तरफ देखा। उसे महसूस हो गया था कि कोई सच देख चुका है। अब सवाल ये नहीं था कि नेहा क्या कर रही थी, सवाल ये था कि अब नेहा इस सच को कैसे छुपाएगी। अमित की उंगलियां कांप रही थीं। मोबाइल अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। खिड़की की उस पार जो कुछ था वो उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच था। उसने आंखें बंद की, फिर खोली, पर दृश्य बदला नहीं। सच कभी आंख बंद करने से नहीं मिटता। अमित ने गहरी सांस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अगर अभी दरवाजा खटखटाया तो क्या होगा? और तभी उसने खटखटाने का फैसला कर लिया। ठक ठक ठक। दरवाजे की आवाज उस छोटे से फ्लैट में हथौड़े की तरह गूंजी। अंदर अचानक भागदौड़ मच गई। अमित ने खिड़की से देखा, नेहा उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। पहली बार नेहा डरी हुई थी। उसने फौरन इशारों में तीनों आदमियों को पीछे वाले दरवाजे की तरफ भेजा। अमित सब देख रहा था, सब कुछ। एक एक आदमी अंधेरे में गायब हो गया और कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। नेहा सामने खड़ी थी, होठों पर वही पुरानी मुस्कान, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी। इतनी जल्दी? उसने मीठी आवाज में पूछा। अमित कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। क्या हुआ? नेहा ने नाटक किया। अमित बिना जवाब दिए सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ गया। नेहा का दिल बैठ गया। बेडरूम पूरी तरह साफ था, ना कोई आदमी, ना कोई सबूत। बिस्तर भी ठीक किया हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमित ठिठक गया। क्या वो पागल हो रहा था? क्या आंखों ने धोखा दिया? नेहा पीछे से बोली, देख लिया, अब भी शक है। उस आवाज में चुभता हुआ व्यंग्य था। अमित मुड़ा, आंखों में नमी थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, मुझे शक है। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अपनी पत्नी पर? अमित का गला भर आया। क्यों ना करूं? तुम बदल गई हो नेहा, झूठ बोलती हो, छुपाती हो। नेहा ने पलटकर वार किया। तुम्हारी सोच गंदी हो चुकी है, तुम्हें हर औरत पर शक दिखता है।
जब झूठ पीड़ित को ही अपराधी बना दे, वो सबसे खतरनाक खेल होता है। अमित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने जेब से मोबाइल निकाला। अगर मैं गलत हूं तो ये क्या है? उसने प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर वही दृश्य चल पड़ा। खिड़की से रिकॉर्ड किया गया वीडियो। 3 आदमी, एक बिस्तर और नेहा। नेहा की आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांपने लगे। वीडियो खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अब झूठ के पास कोई जगह नहीं बची थी। नेहा अचानक घुटनों पर बैठ गई। माफ कर दो अमित। उसकी आवाज टूट गई। मुझसे गलती हो गई, मैं कमजोर पड़ गई। अमित पीछे हट गया। गलती? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। गलती एक बार होती है नेहा, ये तो आदत थी। नेहा रोने लगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, बस। अमित ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब आंसुओं की भी कोई कीमत नहीं थी। उसने दरवाजा खोला। निकल जाओ। नेहा ने सिर उठाकर देखा। कहाँ जाऊं? अमित की आवाज पहली बार बिल्कुल शांत थी, जहां से ये जिंदगी शुरू की थी। नेहा चुपचाप अपने कपड़े समेटने लगी। हर कदम पर उसकी सिसकी गूंज रही थी, लेकिन अमित का दिल अब रो नहीं रहा था। वो खाली हो चुका था। दरवाजा बंद हुआ। धड़ाम। अमित वहीं जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहे, लेकिन दर्द के नहीं, राहत के। अब कहानी बेवफाई की नहीं थी। अब ये कहानी थी टूट कर भी खुद को बचा लेने की। दरवाजा बंद होने के बाद कमरे में सन्नाटा नहीं था, कमरा खुद सन्नाटा बन चुका था। अमित वहीं जमीन पर बैठा रहा। न घड़ी देखी, न वक्त गिना, बस दीवार को देखता रहा, जैसे वही अब उसकी आखिरी साथी हो। कभी कभी धोखा आंसू नहीं, खामोशी देता है। सुबह हुई। धूप खिड़की से अंदर आई, लेकिन अमित के अंदर अंधेरा था। काम पर जाना था, लेकिन मन ने जवाब दे दिया। फोन उठाया। माँ का पुराना नंबर अब भी सेफ था। उंगली कॉल बटन पर गई, फिर रुक गई। जिस घर को छोड़कर आया था, अब वहीं लौटने की हिम्मत नहीं थी। दोपहर तक पड़ोसियों को सब पता चल चुका था। कोई सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन निगाहें सवाल पूछती थीं। राहुल आया। भाई, जो हुआ गलत हुआ। अमित हल्का सा मुस्कुराया। गलत नहीं, जरूरी था। राहुल चुप हो गया। कुछ सच्चाइयां समझाई नहीं जाती। शाम को अमित ने घर की सारी चीजें देखीं। शादी की तस्वीरें, नेहा की हंसी, वो वादे। एक एक करके सब अलमारी में बंद करता गया, और आखिर में अंगूठी। कुछ सेकंड देखा, फिर उसे भी रख दिया। जब रिश्ता खत्म होता है तो निशान भी चुपते हैं। रात को अमित को नींद नहीं आई। बार बार वही दृश्य, वही खिड़की, वही सच्चाई। लेकिन अब दर्द थोड़ा बदल चुका था। अब वो सवाल नहीं था क्यों, अब सवाल था अब आगे कैसे। अगले दिन अमित ने एक फैसला लिया। वो उसी फैक्ट्री में और नहीं रहेगा। हर मशीन, हर आवाज उसे वही रात याद दिलाती थी। उसने नौकरी छोड़ दी। कुछ जगहें इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। उसने एक छोटा सा कमरा दूसरी जगह किराए पर लिया। नया इलाका, नए लोग, लेकिन पुराने जख्म साथ चले आए। रात को जब वो दरवाजा बंद करता तो दिल कांप जाता। धोखा भरोसे को मार देता है। एक दिन अमित के फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर। मुझे एक बार मिलने दो, नेहा। अमित ने स्क्रीन देखी, फिर फोन उल्टा रख दिया। जो इंसान दिल से निकल जाए उसे वापस आने का हक नहीं होता। उस रात अमित पहली बार रोया, बिल्कुल बच्चों की तरह। सिसकियां, आंसू, टूटन। लेकिन उसी रोने के साथ कुछ और भी निकला, जहर। सुबह उठते ही उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में थकान थी, लेकिन डर नहीं। उसने खुद से कहा, तू टूटा है पर खत्म नहीं। शाम को अमित ने फिर माँ का नंबर देखा। इस बार उंगली नहीं रुकी। रिंग। उधर से वही आवाज, हेलो। अमित की आवाज कांप गई। माँ। कुछ सेकंड सिर्फ रोने की आवाज थी। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, घर आजा बेटा। अमित ने आंखें बंद कर लीं। शायद यही शुरुआत थी। अब अमित पीछे नहीं भाग रहा था, वो आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा रहा था। लेकिन क्या अतीत इतनी आसानी से पीछा छोड़ता है? सुबह की ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। अमित खिड़की के पास बैठा था। बाहर वही शहर पीछे छूट रहा था, जिसने उसे सब कुछ दिया और सब कुछ छीन भी लिया। कुछ शहर यादें देते हैं, कुछ सबक। घर के दरवाजे पर माँ खड़ी थी। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस अमित को सीने से लगा लिया।
उस एक पल में अमित ने महसूस किया, जो उसने खोया था उससे ज्यादा अब भी उसके पास था। खून के रिश्ते धोखा नहीं देते। पिता सामने कुर्सी पर बैठे थे। आंखें कठोर थीं, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं था। गलती कर दी थी, अमित ने सिर झुकाकर कहा। पिता ने गहरी सांस ली। गलती शादी नहीं थी, गलती खुद को भूल जाना था। अमित की आंखें भर आईं। जब आत्मसम्मान लौटता है तो जिंदगी भी लौट आती है। दिन बीतने लगे। अमित ने छोटा सा काम शुरू किया। ज्यादा पैसा नहीं, पर सुकून था। अब वो रात को डरकर दरवाजा बंद नहीं करता था। अब उसे किसी के फोन की आवाज से घबराहट नहीं होती थी। शांति सबसे बड़ी कमाई होती है। एक दिन उसे फिर मैसेज आया, वही अनजान नंबर। मैं बदल गई हूं, एक मौका। अमित ने फोन देखा, लंबी सांस ली और फिर ब्लॉक कर दिया। माफ करना जरूरी है, पर वापस बुलाना नहीं। शाम को अमित छत पर बैठा था। आसमान नारंगी हो रहा था, हवा हल्की थी। उसने खुद से कहा, अगर मैंने उस रात सच नहीं देखा होता तो शायद जिंदगी भर मरता रहता। आज अमित अकेला था, लेकिन कमजोर नहीं। उसने सीख लिया था, प्यार में अंधा होना गलती है, पर खुद को खो देना अपराध। जो इंसान अपनी इज्जत बचा ले वो कभी हारा नहीं कहलाता। कुछ महीनों बाद एक शादी का न्योता आया। अमित नहीं गया। वो अब भी रिश्तों से डरता था, लेकिन उसने डर को जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। वो मुस्कुराया और चाय की चुस्की ली। हीलिंग धीरे होती है, पर स्थायी होती है। रात को सोने से पहले उसने आईने में देखा, वही चेहरा, पर अब अलग आंखें। डर नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस एक सुकून। अमित ने खुद से कहा, अब मैं किसी की जिंदगी नहीं, अपनी जिंदगी जीऊंगा। ये कहानी प्यार की नहीं, ये कहानी है खुद को बचाने की, क्योंकि जो इंसान अपनी इज्जत के लिए खड़ा हो जाए वो कभी अकेला नहीं होता।